Praise the Lord, church. I bring greetings to you in the name of my Lord and my Savior Jesus Christ of Nazareth. I salute you all in the name of my Lord and Savior. परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ कि आप अपने कीमती समय को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस 24 आवर्स जिसको हम एक दिन कहते हैं, उसमें का कुछ समय आप परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी वचनों को मनन के लिए, अध्ययन के लिए आप निकाल रहे हो। इसलिए परमेश्वर खातिर से आपको आशीषित करेगा, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको जोड़ा इस अगले सेशन में, जहाँ हम परमेश्वर की वाणी को सुनने के बारे में सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है प्रभु हमें अद्भुत बातें बताता चला जा रहा है, और जो इसे समझ पा रहे हैं और जो इस पर चलना आरंभ कर चुके हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर ने कार्य को शुरू कर दिया है। हालेलुया। ये मेरे यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने हम में से हरेक को, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उसने विश्वास से नहीं भरा है। वचन कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे विश्वास के परिमाण के अनुसार आशीष दी है। हालेलुया। जितना विश्वास उतनी आशीष, जितना विश्वास उतनी आशीष, जितना विश्वास उतनी आशीष। हालेलुया। हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है। आमीन। चाहे हमारे जीवन की छोटी से छोटी बात क्यों ना हो प्रियो, परंतु जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर में दिखाते हैं तो अधलोक कांपने लगता है और स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। और जब आप अपने विश्वास में स्थिर हो जाते हो, परमेश्वर उस विश्वास को रिस्पेक्ट करता है, उस विश्वास का आदर करता है, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके शास्त्र में लिखा हुआ है, उसमें से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। जो भी बातें आज प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है, मेरी यहाँ जिम्मेदारी है कि उन बातों को सेंत में मैं आप तक पहुंचाऊं। आमीन। आपका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं फिर एक बार। और रोज के नए जैसे हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करते हैं, फिर एक बार आज प्रभु हमें नई बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है। लेकिन इससे पहले कि हम उससे वाणी को सुने, क्यों ना इस समय हम भजन संहिता निकालें, क्यों ना इस समय हम पवित्र शास्त्र, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आमीन। क्यों ना इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लेंगे। प्रियो, अगर पवित्र शास्त्र हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। हालेलुया। इस समय हम एक बहुत ही फेमस वर्स पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन, जॉन 3:16। हम सब इस वचन को जानते हैं। आमीन। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और यूहन्ना 3 और 16 का हम अध्ययन करेंगे। आइए सब मिलकर इस वचन को पढ़ते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 सेज, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, हमने कई वर्षों से सुना है, कई बार सुना है, आगे भी सुनते रहेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना अधिक प्रेम किया है, उन समयों में नहीं, लेकिन आज भी वो मुझसे और आपसे उतना ही प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। उसने अपने इकलौते निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वो पुत्र जिसने पाप को देखा भी नहीं था। हालेलुया। उसने ना तो कभी पाप को देखा, ना तो कभी पाप किया, परंतु वो निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए पापी बन गया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और आपको अभी, मुझे और आपको केवल एक ही जिम्मेदारी प्रभु देकर गया है इस पृथ्वी से। वो कहता है तू केवल विश्वास कर। आमीन। क्योंकि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। केवल इस पृथ्वी के जीवन का वायदा नहीं है प्रियो, परंतु आने वाले जीवन में जब प्रभु हमें दोबारा स्वर्ग पर लेकर जाएगा, उस जीवन का भी परमेश्वर ने हमसे पहले ही वायदा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है प्रियो, बहुत प्रेम किया है। जब आप पवित्र शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ने लगेंगे तो अपने आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई को आप समझने लगेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। हर स्थान पर, हर जगह पर केवल उसने लोगों से प्रेम किया, कभी किसी का धिक्कार नहीं किया, कभी किसी के पीछे बोला नहीं। उसके साथ में भी कितने लोग थे, जैसे हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं, थोमा के विषय में जानते हैं, जिसका विश्वास कमज़ोर हो चुका था, लेकिन कभी भी उसने अपने लोगों के विरुद्ध बातें नहीं की। अपने क्या, उसने अपने शत्रुओं के विरुद्ध भी कोई गलत बातें नहीं की। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रेम मुझसे और आपसे किया है, परमेश्वर ने वो प्रेम मुझसे और आपसे इसलिए किया है ताकि वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे से कर सके। हालेलुया। चाहे आपके विरोध में कोई भी बातें कुछ ना करे, क्यों ना करे, आपके पीठ पीछे आप बकबक करे, वो बकवादी व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु आप उसे प्रेम से ही जीत सकेंगे, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हमारे पास केवल धन्यवाद, स्तुति और आराधना ही है जो हम तुझे दे सकते हैं राजा। बाकी सब कुछ तो तेरा है राजा, हम तुझे क्या दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इस समय में फिर एक बार हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को, अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु। प्रभु जी, इस विषय पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम तेरी आवाज़ को सुन सके। प्रभु, इस विषय में तू आज हमें फिर भेद की बातों को प्रकट करने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर एक बार प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में आनंद को उंडेला है प्रभु प्रियो, और ज़रूरी है कि हम प्रभु की आनंद की उपस्थिति का फ़ायदा उठाएं। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम प्रभु की वाणी को कैसे सुनना है इस विषय पर सीख रहे हैं, और कुछ सिद्धांतों के विषय में हम सीख चुके हैं। आज फिर एक बार प्रभु हमें आगे लेकर जाने वाला है। अगर आपको स्मरण होगा, कल हमने क्या सुना था, मैंने कल आपको ये यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके पहले 10 वचन को अध्ययन करने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने किया है, लेकिन जिन्होंने गंभीरता से किया है ज़रूर उन्हें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ प्रियो। आमीन। सो कल मैंने आपको एक वचन बताया था प्रियो, यूहन्ना की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 27 वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे हो लेती है। हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है पवित्र शास्त्र का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन कहा जा सकता है इसको। बहुत ही खतरनाक भेद की बातें इसमें छुपी हुई है, जो अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि परमेश्वर हमारी आवाज़, हम प्रभु की आवाज़ को क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्यों परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन यूहन्ना 10:27 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आमीन। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर नहीं किया होगा तो। आमीन। वचन कहता है मेरी भेड़ें, हम सब जानते हैं वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, तो भेड़ों को शब्द सुनना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है प्रियो। आमीन। वचन कहता है चरवाहा तो आपको जानता है, लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा कि मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा शब्द सुनती है। वचन में पहले लिखा हुआ है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये वचन जब मैं अध्ययन कर रहा था तो यहाँ पर पहले ही शब्द में, मेरे पहले ही वाक्य जो था, पहला फ्रेज जो था या पहला सेंटेंस जो था, वहाँ पर मैं रुक गया था 2-3 आवर्स के लिए, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। अगर परमेश्वर ने कहा है और परमेश्वर ने लिख दिया है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, तो उस हर एक बिलीवर के लिए जिसने उद्धार को पाया है और बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा। हालेलुया। और उसने ये भी लिख दिया है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मुझे प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं देती? दैट मीन्स वी हैव टू चेक आवर लाइव्स। आमीन।
परमेश्वर पर हम दोष नहीं दे सकते हैं, हमको अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। हालेलुया। पिछले दिनों देखिए, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है इसलिए वो मेरे पीछे पीछे चलती है, ऐसा वचन कहता है। मैन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड। मैन, इस वचन के गहराई को आपको समझने की ज़रूरत है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है इसलिए वो मेरे पीछे पीछे चलती है। दैट मीन्स दूसरे की आवाज़ सुनकर भेड़े केवल तभी उसके पीछे चल सकती है जब वो अपने चरवाहे की आवाज़ को न पहचान पाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, फिर एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी उस भेड़ को आवाज़ देगा और किसी के भी पीछे वो तभी चल पाएगी जब वो अपने स्वामी की आवाज़ को नहीं पहचानती होगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कहता है। आमीन। बहुत सरल है। मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था एंड सडनली गॉड स्पोक टू मी थ्रू दिस वर्ड जॉन 10:27 कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के साइड का एक पहाड़ी इलाका है, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग द नेम, बट उसी साइड का एक इलाका है, डोडा करके एक जगह है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है। और उसमें मैं देख रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में कि कुछ भेड़ें थी, अराउंड आई सॉ 300 to 400 शिप्स, है ना। मैंने 300 से 400 भेड़ों को देखा। और वो शिप्स जो थी वो पहाड़ी पर चल रही थी। एंड व्हाट आई सॉ, वहाँ पर 3-4 लड़के थे जो आपस में लकड़ी लेकर पत्थर पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और भेड़ें आराम से चल रही थी। एंड आफ्टर सम टाइम सूरज ढलने लगा, शाम होने लगी और उन वो जो लड़के थे उन्होंने सीटी बजाई, है ना। और सीटी बजाकर क्या हुआ कि वो सारी भेड़ें जो इधर उधर चल रही थी वो एकदम इकट्ठा होने लगी, एक साथ इकट्ठा होने लगी। और एक जो उसमें से लड़का था, बड़ा उसके चेहरे पर बहुत लाली थी, बहुत यंग टाइप का लड़का था, उसने सीटी बजाई और मैं बड़ी बारीकाई से देख रहा था कि भेड़ें अलाइन होने लगी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आगे पीछे होने लगी। और उतने में मैंने देखा कि उस लड़के का फ़ोन रिंग हुआ, मोबाइल उसके जेब में था, वो फ़ोन उसका बजा। तो वो लड़के ने क्या किया, वो बात करते आगे निकल गया। क्लियरली आई वाज मैं बहुत माइन्यूटली उसको देख रहा था, बहुत बड़ी बारीकाई से उसको देख रहा था। और वो लड़का बात करते बहुत आगे निकल गया, है ना। सो वो जो बाकी 3 लड़के थे वो भी बात करने में लगे हुए थे क्योंकि भेड़ें इकट्ठा हो रही थी और 300-400 भेड़ें थी तो टाइम लग रहा था। एंड यू नो देन व्हाट हैड हैपेंड, वो तीनों लड़कों ने सीटियाँ बजाई और भेड़ें अलाइन हुई और वो 300 से 400 भेड़ें एक दूसरे के पीछे चलने लगी। और ये तीनों लड़के जो है वो अपनी वो लाठी को लेकर, चरवाहे के पास जो लाठी होती है उस लाठी को लेकर आगे आगे बातें करते चल रहे थे और भेड़ें उनके पीछे पीछे चल रही थी। और जो चौथा लड़का था वो काफ़ी दूर दिख रहा था उस डॉक्यूमेंट्री में, जो फ़ोन पर लगा हुआ था, कभी इधर देख के बात कर रहा था, कभी इधर देख के। बट वो सारी चीज़ों को नोटिस करते करते मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की, एंड दैट वाज वो जो 300-400 भेड़ें एक के पीछे एक चल रही थी, उसमें कि 100 भेड़ें एक ही जगह पर रुकी हुई थी। और ये 300 भेड़ें जो थी, ये तकरीबन 250-300 भेड़ें या आगे चल रही थी। और उन चरवाहों में से जो तीनों बातें करते चल रहे थे, एक ने पीछे पलट कर देखा तो उसने क्या देखा कि 300, 250-300 भेड़ें तो बराबर चल रही है, पर एक जो झुंड है वो वहीं पर रुक गया था। आमेन। एंड आई वाज सरप्राइज कि ये उनके कमांड को फॉलो क्यों नहीं कर रही है। एंड देन उन्होंने फिर सीटी बजाई, उन्होंने लकड़ी घुमाई, कुछ तो भी उनके जो भी इशारे थे वो किए, बट स्टिल एक जो झुंड था वो अपने ही स्थान पर खड़ा हुआ था। वो इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, पर कोई भी अलाइनमेंट से बाहर नहीं हुआ, सब एक दूसरे के साथ थी, पर वे आगे नहीं बढ़ रही थी। देन उन तीनों में से एक ने क्या किया, अपने जेब से फ़ोन निकाला और उसने डायल करना शुरू किया। मैं उसे बड़ी अच्छे से देख रहा था एंड व्हाट आई नोटिस्ड, ये उस दोस्त को फ़ोन कर रहा था जो बहुत दूर मोबाइल में बिजी था। उसने अपने फ़ोन पर बात करते करते जब इसने उसको रिंग दी होगी तो इसने देखा होगा
कि अरे मेरा वो दोस्त जो चरवाहा है वो शायद फ़ोन कर रहा है। उसने क्या किया, पहला फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और ये दूसरा फ़ोन उठाया एंड ही सेड, हाँ, उनकी पहाड़ी भाषा में वो बोल रहा था, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? दैट इज़ व्हाट आई कुड गेस बिकॉज़ वो लैंग्वेज एकदम ही अलग था। कश्मीरी लैंग्वेज था, उधर का पहाड़ी भाषा थी वो, मुझे समझ में नहीं आई। बट उसने उसको पूछा कि क्या हो गया? तो उसने कहा, अरे बाबा तेरी भेड़ें, तेरा तेरा जो झुंड है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड ही सेड, ओह वेट वेट वेट, आई एम कमिंग। और वो दौड़ता हुआ वापस से वहाँ पर आया जहाँ पर उसके 3 दोस्त थे और उसने वहाँ से ज़ोर से एक सीटी लगाई और हुर्रा हुर्रा करके कुछ तो भी उसने उसकी पहाड़ी लैंग्वेज में बोला। ऑटोमेटिक वो जो 100 भेड़ें थी, वो जो अलाइन थी एक दूसरे के पीछे, वो ऑटोमेटिक से उन 250-300 भेड़ों के पीछे चलने लगी। हालेलुया! जब मैं इसको देख रहा था तब तो मुझे कुछ उतना कनेक्ट नहीं हुआ, बट जब मैं यूहन्ना 10:27 पढ़ रहा था, गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, यू नो। सो यू सी हाउ गॉड स्पीक्स, है ना? परमेश्वर का बात करने का तरीका बहुत ही अलग है प्रियो। प्रभु कभी भी किसी भी बात के द्वारा आपसे बात कर सकता है। आमेन। समटाइम्स इट मे बी अ थिंग, अ मैन, या परमेश्वर का तरीका अद्भुत है। आमेन। परमेश्वर का की कोई तुलना नहीं है। और जब मैं यूहन्ना 10:27 पढ़कर मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, इसका अर्थ है प्रभु ने मुझे वो डॉक्यूमेंट्री रिमाइंड कराई एंड गॉड स्पोक टू मी वेरी क्लियरली इन माय ईयर्स दैट रिमेंबर अमित, वो 100 भेड़ें इसीलिए उस स्थान से हिली नहीं क्योंकि वो इनके शब्द, इन 3 लोगों के शब्द को नहीं जानती थी। वो केवल अपने चरवाहे के बोलने को और उसकी सीटी की आवाज़ को ही पहचानती थी। हालेलुया, आमेन। और जैसे ही वो दौड़ता हुआ आया और उसने सीटी बजाई और कुछ बोला उसने, ऑटोमेटिक वो भेड़ें जो सबसे सामने की भेड़ थी वो चलने लगी और उसके पीछे 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 वो सारी 100 की 100 भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे चलने लगी। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे हो लेती है। दैट मीन्स आपको अपने चरवाहे की आवाज़ इतनी अधिक समझ में आनी चाहिए कि आपको शैतान की कोई भी लोमड़ी किसी भी लुभावनी बातों से आपको आवाज़ देकर अंधकार की ओर क्यों न लेकर जा रही हो, परंतु आप अपने जगह से हिलेंगे नहीं क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द जानती है। हालेलुया, आमेन। प्रभु करे इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर आपको कायल करे कि आप इस भेद की बात को समझ सके। टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना मेरे और आपके जीवन में इतना अधिक महत्व रखता है कि हमको जब दुश्मन आवाज़ दे या शैतान जब हमारा शत्रु हमें आवाज़ दे तो हम उसकी भी आवाज़ को पहचान सके। हालेलुया, क्योंकि हम सब जानते हैं वो भेड़िया है जो शेर की खाल पहन कर आता है। आमेन। वो 2 सींग और 10 मुँह लेकर आने वाला नहीं है। वो आपको लुभाता है, वो आपको प्लीज़ करने की कोशिश करता है। जो बातें आपको पसंद है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में संसार की रीति पर आपको पसंद है, वो उन्हीं बातों से आपको लुभाने की कोशिश करता है। हालेलुया, दैट इज़ व्हाट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम परमेश्वर की वाणी को सुनना सीखें। आमेन। और अब जब हम प्रभु की आवाज़ को पहचानने लगते हैं ना, तो हम अपने आप शैतान की आवाज़ को सुनकर अपने आप को अलग कर लेते हैं। हालेलुया, ये बहुत सरल है। आमेन। कठिन नहीं है, असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। शैतान के लिए बहुत सारी बातें असंभव है, पर धर्मी के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमेन। और विश्वास किस पर करना है? संसार पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर करना है। हालेलुया, जो परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के असंभव बातों को विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर संभव कर देता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप प्रभु की आवाज़ को पहचानने लगते हैं तो आप अपने आप शैतान की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि अरे, बता तो बहुत मनभावनी और लुभावनी बात बता रहा है, पर मैं जानता हूँ शैतान ये तू है, ये मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, क्योंकि मैं अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानता हूँ, उसके शब्द को मैं पहचानता हूँ। हालेलुया। और ऐसा करने के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चौथे सिद्धांत में चले जाते हैं। नंबर 4, फोर्थ प्रिंसिपल टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। चौथा सिद्धांत जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, दैट इज
आस्क योरसेल्फ, आमेन। अपने आप से प्रश्न पूछना हमको आरंभ करना है, हालेलुया। जब आप इन 3 सिद्धांतों को पार करके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के शब्द को आप पहचानने लगते हैं, देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आमेन। अपने आप से आपको प्रश्न पूछना है। जो बातें आपने आत्मिक सिद्धांतों के लिए, जो हमारा तीसरा पॉइंट था, जो बातें आपने आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा अलग कर कर लिख ली है कि परमेश्वर तो इसके द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहता है। जब वचनों के द्वारा, पैराफ्रेज ऑफ प्रिंसिपल के द्वारा आपने कुछ बातें, कुछ वचन किताब नोटबुक में लिख लिया या आपने आईपैड में लिख लिए, और जब उसमें से आत्मिक बातों को छाट कर आपने अलग लिखा है, तब उसे सबसे पहले जो कुछ भी आपने लिख कर रखा है, अपने आप से पूछना आरंभ करें। उसके नोट्स बनाकर लोगों को ज्ञान मत बांटिए, आमेन। प्रियो, सबसे पहले वो प्रश्न या वो आत्मिक सिद्धांत या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो आपने वचन के द्वारा अलग, प्रभु के बताने के अनुसार अलग लिख कर रखे हैं, उससे स्वयं से पूछना आरंभ करें, हालेलुया। क्या मैं इस लिखी हुई बातों के अनुसार व्यवहार कर रहा हूं क्या प्रभु? अपने आप से पूछना, क्या आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं क्या? नहीं, लोगों को प्रश्न बाद में पूछना। वचन पहले आपसे शुरू होता है। रेवलेशन पहले, रेवोल्यूशन पहले आपसे शुरू होता है। हु विल चेंज द वर्ल्ड? लेट इट स्टार्ट विथ मी, ओ लॉर्ड, हालेलुया। कौन इस संसार को बदलेगा? प्रभु, इसकी शुरुआत तुम मुझसे करे, मैन। इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रश्न पूछिए। अगर प्रभु ने आपको कुछ लिखकर अलग करने के लिए कहा है, क्या प्रभु मैंने ये जो बात लिखी है इसके अनुसार मैं व्यवहार कर रहा हूँ क्या? क्या मैं आदम और हव्वा के जैसे तुझसे छुप तो नहीं रहा हूँ प्रभु कुछ पाप करके? है ना, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना शुरू करें प्रियो। क्या जो बातें मैंने लिखी है मैं उसका पालन कर रहा हूँ क्या परमेश्वर? प्रभु तू मुझे बता, सीरियसली लॉर्ड आई एम डूइंग इट। अपने आप को मेडिटेट करना आरंभ करें, रियली आई एम डूइंग इट और नॉट? प्रभु मैं इन बातों को कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ? या फिर क्या तूने जो मुझे लिखने के लिए कहा कि तू, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया है वैसे तू भी अपने शत्रु को क्षमा कर। प्रभु मैं ये जो रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हमने अपने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या प्रभु सच में मैंने अपने ऊपर दोष लगाने वालों को हृदय और मन से क्षमा किया है क्या? ये प्रश्न और इस प्रकार के कई प्रश्न हैं। क्या मैं अपने अधिकारियों की अधीनता में रहता हूँ क्या? परमेश्वर तेरा वचन तो कहता है चाहे तेरा याजक अच्छा हो या बुरा हो, उसकी अधीनता में रहना सीखो। गॉड, रियली आई एम डूइंग इट और नॉट? क्या मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ क्या? ये सब पहले आपको अपने आप पर पूछना है, अपने आप पर लागू करना है, हालेलुया। क्या मैं अपने दशमांश, प्रभु तेरा वचन कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। एम आई डूइंग इट लॉर्ड सीरियसली? क्या मैं गंभीरता से अपने उठाने की भेंटें और दशमांश तेरे राज्य में उंडेल रहा हूँ क्या? हर्ष और उदारता के साथ दे रहा हूँ क्या? ऐसे कई प्रश्न हैं प्रियो। जब आप वचनों को अलग करके लिख लेंगे, इनको सबसे पहले अपने आप को पूछना सीखिए अगर आप प्रभु की वाणी को सुनना चाहते हैं, हालेलुया, आमेन। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वे आप समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आमेन। जब आप इन आत्मिक बातों को या आत्मिक सिद्धांतों को जो प्रभु ने आपको बताया आप लिखकर अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका परमेश्वर आपको सीधे उत्तर दे देगा, हालेलुया। अपने आप को आप इवैल्यूएट करने लगेंगे, आमेन। अपने आप को आप जांचने लगेंगे, बॉस मैं प्रचार तो यही कर रहा हूँ पर क्या मैं ये अपने जीवन में अप्लाई कर रहा हूँ क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जब आप उस आत्मिक सिद्धांतों को लिखना शुरू करेंगे, हालेलुया। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक मैं अगर आपको वचन दूँ, तो मैं जब मेडिटेट कर रहा था तो मैंने इस वचन को लिखा, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन। एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13 सेज, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, स्टैंड स्टिल एंड सी द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड विच ही विल वर्क फॉर यू टुडे, आमेन। हिंदी में लिखा हुआ होगा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, प्रभु क्या इस वचन के अनुसार, बिकॉज यू आर टेलिंग मी और यू आर सेइंग थ्रू द वर्ड,
इट इज रिटन इन द वर्ड स्टैंड स्टिल। तो क्या मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं क्या? शांत खड़े होकर मैं तेरी बाट जो रहा हूं क्या? मैं अपने आप से कई समय तक ये प्रश्न पूछता रहा। प्रियो, जब इस तरह से आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट लिसनिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे प्रभु ने तो कहा कि स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। खड़े रहो, हिंदी में लिखा है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। तो प्रभु, सचमुच तूने जो कहा है शांत रहो या खड़े रहो, तो मैं खड़ा हूं या अपनी बुद्धि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा हूं? दिस इज आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ। ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछ रहा हूं। और जब मैं इस प्रश्न को अपने आप से पूछता हूं प्रियो, वो पवित्र आत्मा जिसने मेरे और आपके शरीर को अपना मंदिर कहकर उसमें वास किया है, वो अपने आप से बात करने लगेगा। हालेलुया। इट विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। आमेन। वो अपने आप के अंदर से वो आवाज आने लगेगी। एंड दैट इज ओनली द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। आमेन। और उसे ही कहते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना। आमेन। व्हाई? बिकॉज व्यवस्था की पुस्तक आपके यहाँ पर है। जो प्रश्न आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं, जो कुछ भी आपके स्मरण में है पवित्र शास्त्र का, उसके द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसीलिए यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न देना, उसी पर दिन रात मेडिटेट करना या ध्यान दिए रहना। हालेलुया। प्रियो, जब आप इस प्रकार से अपने आप को प्रश्न पूछने लगेंगे, आस्क योरसेल्फ अ पर्सनली डायरेक्टेड क्वेश्चंस। आमेन। पर्सनली अपने आप से डायरेक्ट खुद से प्रश्न पूछिए, प्रभु डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, क्योंकि यहोवा आज तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। लॉर्ड, सच में मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं क्या? स्पीक टू मी लॉर्ड, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। Then you will start listening the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. And make sure the voice of the Holy Spirit is the voice of the Lord. Hallelujah. Because they are one. Amen. They are Trinity God. Amen. पवित्र आत्मा की आवाज़ यीशु मसीह की आवाज़ है और यीशु मसीह की आवाज़ ही पिता की आवाज़ है। हालेलुया। इस तरीके से आप परख कर देखना कैसे परमेश्वर आपसे बात करना आरंभ करता है। हालेलुया। प्रियो, when you will start asking questions to yourself directly, then Holy Spirit will start giving you the answers directly into your ears. Amen. जब आप अपने आप से सीधे प्रश्न पूछेंगे, पवित्र आत्मा सीधा आपसे उत्तर देने, आपसे बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। हालेलुया। करके देखिए। 1 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल्स, ये चौथे स्थान पर आने तक आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। दिस इज माय वे ऑफ मेडिटेटिंग द वर्ड, दिस इज माय वे ऑफ लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। और इस प्रकार से आप परमेश्वर से सीधे रेवलेशन को प्राप्त करेंगे, सीधा प्रकाशन आपके जीवन में आएगा और अपने जीवन को और अपने परमेश्वर के साथ संबंधों को आप सुनने के द्वारा और अधिक मजबूत कर सकेंगे। आमेन। बट सुनना सीखिए। हालेलुया। जब आप सुनने लगेंगे, आपको इतनी आदत हो जाएगी प्रियो, इतनी आदत, अब लाइक इट्स फॉर मी, इफ आई डोंट लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, आई कैन नॉट प्रीच यू द गॉस्पल। आमेन। अगर मैं प्रभु से सुनूंगा नहीं ना, तो आपको ये वचन प्रचार नहीं कर पाऊंगा, है ना। इट इज मोर देन 390 days आई एम प्रीचिंग द sermon, daily I am preaching the gospel. Why? Because daily I am listening the voice of the Holy Spirit. Amen. क्योंकि रोज मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता हूँ, उससे प्राप्त करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हमारे मनों को तैयार किया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इस समय में फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम में से बहुत तेरे को आज फिर एक बार तैयार किया है, और हम विश्वास करते प्रभु आज के वचन हमारे जीवन के लिए आशीष और लाभदायक होने पाएंगे परमेश्वर पिता। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इस पर बड़ी गहराई से मनन कीजिए। इस पूरी सीरीज को ना आप बड़े एक साथ सुनेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ताकि इसको सुनकर जब आप समाप्त करेंगे तो आप सीधे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वे आपके लिए बहुत परिश्रम लेते हैं, परमेश्वर के चुने हुए याजक हैं। उनका न्याय मत कीजिए, परंतु अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना सीखिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।